डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट जम्मू कश्मीर में पेश करने के बाद उस पर विवाद जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जगह जगह की अगर बात करें तो प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिल रहे हैं। लोग जो है इस जो रिपोर्ट ये कमीशन की तरफ से जो साझा की गई है उस पर जो है सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और जहां पुंछ की बात करें तो आपको बताएं कि पुंछ के खनेतर विलेज में भी आज लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। वहां के जो डीडीसी मेंबर हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है इस डिलिमिटेशन रिपोर्ट को लेकर, सबसे पहले उनकी बाइट आपको सुनाएंगे और उसके बाद हमारे साथ हमारे संवाददाता सनी शर्मा भी जुड़े हैं, उनसे भी तमाम बात। सरजमीन खनेतर पे एक प्रोटेस्ट रखा गया डिलिमिटेशन कमीशन के उस फैसले पे जो काला कानून उन्होंने हम पे नाफिज किया। खनेतर को उठा के सुनकोट के साथ लगाया गया। खनेतर यहाँ से 5 किलोमीटर है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से। हम कहते हैं अगर नया कोई यूनिट बनाना है वो इसलिए बनाया जाए कि जिसमें आवाम को फ़ायदा हो। यहाँ आवाम को फ़ायदा के बजाय यहाँ तो इनको नस्लों तक ये नुकसान जो है ये भरपाई नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं एलजी सरकार से भी और जो चेयरमैन है हदबदी कमीशन की और हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं जो वो कहते हैं कि हमें मेरे रात ख्वाबों में जम्मू कश्मीर के वो पहाड़। सनी, जिस तरह से डीडीसी मेंबर जो हैं ये यहाँ के इस एरिया के, वो यहाँ पर जो है इस परिसीमन आयोग की रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या मुद्दा है इनका? जी चेतना, जैसा मैं आपको बताता हूँ, जब से डिलिमिटेशन कमीशन की तरफ से ये सामने आया है उसके बाद जगह जगह पर जो है वो प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। तो उसी को देखते हुए आज पुंछ के खनेतर जो गांव है वहां पे भी लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। उसमें डीडीसी के सदस्य अब्दुल गनी जी भी जो है वो भी शामिल थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि डिलिमिटेशन की तरफ से ये जो तोड़ मोड़ की गई है इसको लेकर इन लोगों के भी ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि हमारे पुंछ की बात करें तो पुंछ से कुछ गाँव ऐसे हैं जिनको सुरमकोट के साथ जोड़ा गया है। कुछ ऐसे गाँव हैं जो पिछले कई सालों से पुंछ के साथ जुड़े हुए थे, उनको तोड़कर मेंढर के साथ जोड़ दिया गया है। इन लोगों में काफी गुस्सा है। मंडी की बात करें तो मंडी के भी कुछ ऐसे इलाके हैं जिनको सुरमकोट के साथ जोड़ा गया है। ये जो खनेतर का इलाका है ये इसी यहाँ के जो लोग हैं उनमें यही गुस्सा देखा जा रहा है कि हम सदियों से पुंछ के साथ जुड़े आ रहे हैं, हमें तोड़कर सुरमकोट के साथ जोड़ दिया गया है। उसको लेकर इन लोगों में काफी गुस्सा देखा गया है और इन लोगों ने साफ तौर पर यह भी कह दिया है कि अगर 14 तारीख तक हमारा कोई हल नहीं निकलता, हमें पुंछ के साथ नहीं अगर वापस फिर से जोड़ा जाता तो 14 तारीख से हम जो जम्मू पुंछ राजमार्ग है उसको बंद करेंगे। उसके अलावा जगह जगह पर जो है वो धरना प्रदर्शन भी करेंगे। बिल्कुल सनी, और जिस तरह से इस रिपोर्ट में जो चेंजेस की गई हैं लगातार लोग जो है इसके विरोध में नजर आ रहे हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि जैसे ही 14 फरवरी को इस आयोग पर जो है एक बार फिर मीटिंग जो है इस रिपोर्ट के ऊपर बिठाई जाती है तो क्या कुछ मेंबर पार्लियामेंट की तरफ से चीजें जो है वो सामने निकल कर आती हैं। चलिए सनी, बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से जो है वहाँ के जो डीडीसी मेंबर हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाया हमने, लेकिन वहाँ के और लोगों का क्या कुछ कहना है वो भी। खनेतर बस स्टैंड टांडा में इकट्ठा होने का ये मकसद है कि जो डिलिमिटेशन कमीशन ने हमारा गांव ये 4 पंचायतें उठाकर सुरकोट के साथ लगाई हैं, इसके लिए आज हम प्रोटेस्ट यहाँ कर रहे हैं। ये पूरा अमन प्रोटेस्ट है। हम गवर्नमेंट जम्मू व कश्मीर को, एलजी सरकार को ये कहना चाहते हैं कि अगर 14 तारीख के बाद हमें वो इंसाफ जो है ग्राउंड पे ना दिखा तो यहाँ बहुत बड़े जो हैं फसाद होंगे। ये हम दो टोक अल्फाज में कहते हैं, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। पुलिस बस स्टैंड से 2 किलोमीटर दूर पे खनेतर शुरू होता है और सिटी के साथ से उठाया और सुनकोट में डाल दिया। क्या ये जो डिलिमिटेशन कमीशन मुकर्रा किया था उससे तो मैं ये पहले भी मैं कह चुका हूँ और आज भी कहता हूँ कि हमारे 70-80 साल के जो बूढ़े लोग हैं यहाँ, अगर उनको बिठाया जाता वो ज़मीनी सतह को देखकर ये जो है डिलिमिटेशन की जो हदूद हैं वो तय करते। लेकिन इन्होंने बंद कमरे में बैठकर और वहाँ जो है डिलिमिटेशन बनाई है, ये हमें कोई मंजूर नहीं है। हम 4 पंचायत खनेतर की, बहुत बड़ी आबादी है खनेतर की, ये 2 टोक अल्फाज में कहने चाहते हैं अगर हमारे साथ ना इंसाफ़ी हुई ये मेन रोड हम बिल्कुल चलने नहीं देंगे, ना ही किसी भी जगह रोड नहीं चलने, गाड़ियाँ नहीं चलने देंगे। लिहाजा ये हम पुरजोर अपील करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और 14 तारीख के बाद हमें वो इंसाफ नजर आना चाहिए। शुक्रिया। लोगों
का ये गुस्सा जो है ये फूट-फूट कर सामने आ रहा है और एक ही बात कही जा रही है कि जो भी जो तब्दीलियाँ जो है इस रिपोर्ट में की गई हैं, डिलिमिटेशन कमीशन की इस रिपोर्ट में, वो जल्द से जल्द वापस ली जाएँ और जिस तरह की सी चेंजेस जो इसमें की गई हैं, जिस तरह से इन सदस्यों ने भी बताया कि किस तरह से जो भी उनकी पंचायत जो थी उसे सुप्रीम कोर्ट के साथ जो है मिला दिया गया है। एक तरह से नाइंसाफ़ी जो है की गई है। लेकिन अब देखना ही होगा कि क्या कुछ चेंजेस जो है वो 14 फरवरी को एक बार फिर इस परिसीमन आयोग की रिपोर्ट में जो है वो देखने को मिलती हैं।